बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के मतदान से पहले प्रचार का शोर थम गया है। अब सभी की निगाहें 11 नवंबर को होने वाले मतदान पर टिकी हैं। दूसरे चरण में राज्य के 20 जिले की 122 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इनमें पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, कैमूर और रोहतास भी शामिल हैं। इस अंतिम चरण में महिला और सीमांचल के वोटरों के पास सत्ता की चाबी है। जिस दल के खाते में ये वोटर होंगे उसकी सरकार बनने के ज्यादा चांसेस होंगे। आइए समझते हैं ये पूरा गणित। नमस्कार, मैं हूं पीयूष तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं नव भारत लाइव। महिला वोटर्स कैसे बनेंगे निर्णायक, आइए समझते हैं। पहले चरण की तरह इस बार भी महिला मतदान अहम भूमिका में है। 6 नवंबर में जो मतदान हुए थे उनके रिकॉर्ड 65% से ज्यादा वोटिंग की दर्ज की गई है। पहले चरण में भी महिला मतदाताओं ने पुरुष के मुकाबले ज्यादा मतदान किया। इसके बाद दूसरे चरण में भी सभी दलों के नेताओं ने महिला वोटरों को साधने पर खास ध्यान दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जहां अपनी सरकार की महिला सशक्तिकरण योजनाओं को गिनाते नजर आए, वहीं तेजस्वी यादव ने माई बहन योजना के तहत महिलाओं के खातों में 30-30 हजार रुपए सालाना देने का वादा दोहराया। दूसरे चरण में कुल 3,70,13,556 मतदाता मतदान करेंगे, जिसमें 1,74,68,572 महिलाएं शामिल हैं। इस चरण में 1,302 उम्मीदवार हैं, जिसमें 1,165 पुरुष और 136 महिलाएं अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। हर विधानसभा क्षेत्र में 2 लाख से अधिक वोटर हैं। सबसे ज्यादा 22 प्रत्याशी चैनपुर, सासाराम और गया सीटों के मैदान पर हैं, जबकि सबसे कम 5 प्रत्याशी लोहरिया, चनपटिया, रक्सौल, त्रिवेणीगंज और बनमखी से चुनाव लड़ रहे हैं। अब इसके बाद समझते हैं सीमांचल में सियासी मुकाबला किसके और किसके बीच है। बिहार चुनाव का दूसरा चरण सीमांचल और दक्षिण बिहार के कई अहम जिलों को कवर करता है। 2020 विधानसभा चुनाव में सीमांचल के एनडीए ने 67 सीटें, जिसमें महागठबंधन ने 50 सीटें जीती थी। वहीं एआईएमआईएम ने सीमांचल क्षेत्र की 5 सीटें जीतकर विपक्ष को नुकसान पहुंचाने का काम किया था। महागठबंधन की ओर से आरजेडी यानी राजद को 70 सीटें, कांग्रेस को 37 और वीआईपी को 8। अब ये समझना जरूरी होगा कि आखिर इस दूसरे चरण में कितने प्रत्याशी दोनों गठबंधनों के मैदान में हैं। आपको बता दें कि महागठबंधन की ओर से आरजेडी के 70, कांग्रेस के 37 और वीआईपी के 8 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि सीपीआई, एमएल, सीपीआई और सीपीआई क्रमशः 5, 4 और 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। कुछ सीटों पर गठबंधन के भीतर फ्रेंडली फाइट भी देखने को मिलेगी, जिनमें चैनपुर, नरकटियागंज और सुल्तानगंज प्रमुख हैं। वहीं एनडीए की ओर से भाजपा के 22, जदयू के 45 और लोजपा रामविलास के 16 सीटों पर मुकाबले में है। इसके अलावा हम के 6 और आरएलएम के 4 ने भी उम्मीदवार उतारे हैं। एनडीए अपने सहयोगियों जैसे चिराग पासवान, जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के प्रभाव वाले समुदायों के वोटों ट्रांसफर पर भरोसा कर रही है। दूसरे चरण में कई मंत्री भी मैदान में है। बड़ा सवाल ये है, इस चरण में कई मौजूदा मंत्री भी दोबारा विधानसभा में पहुंचने की कोशिश में हैं, जिनमें विजेंद्र यादव सुपौल, सुमित कुमार सिंह चकई, नीतीश मिश्रा जमुई, जयंत राज अमरोपुर, नीरज कुमार सिंह बबलू छातापुर और जमा खान चैनपुर में भी शामिल हैं। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।